चलो मुस्कुरा भी दो। तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट कहाँ गई? उदास अच्छे थोड़ी लग रहे हो। ये कैंडल्स वाली आदत नहीं गई ना? पहले भी तुम ऐसी ही थी और फिर कहती थी रात के वक्त मोमबत्तियां वक्त को आहिस्ता कर देती हैं। देखो तुम्हें याद है। मुझे तो लगता है कि हमें कभी थम भी जाना चाहिए। सारी जिंदगी की दौड़, वो सब कुछ जो तुमने झेला, सब कुछ छोड़कर एक लम्हे को रुकना चाहिए। सच बताओ आमिर, तुमने आखिरी बार कब ब्रेक लिया था? वो लम्हा कब आया था जब तुमने रुक कर आसमान की तरफ देखा? देखो देखो, अभी एक और तारा टूटेगा, देखते रहो। हाँ वो देखो, चलो चलो विश मांगो, जल्दी से विश मांगो। हाँ मांगो ना। मांग रहा हूँ। हेलो, क्या हो गया? तुम तो ख्यालों में खो गए। अब ये मत कह देना कि कल के ऑपरेशंस के बारे में सोच रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक एक तरफ, लेकिन जब से मैंने अपनी बीमारी का सुना है, जिंदगी के बारे में बहुत सोचा है, जानते हो तुम। और सच में मौत के जो लोग करीब होते हैं वो फलसफी बन जाते हैं। इंटरनेट पर हमने पढ़ा है ना कि बूढ़ों से नौजवानों के लिए मशवरे कि अगर दोबारा जिंदगी मिली तो बारिश में नाचूंगा, जंगल में रात गुजारूंगा, अजनबी को तोहफा दूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये बातें सारी कहीं नहीं जाती, मैं तो अपने तजर्बे से कह रही हूँ, गुजरा है मुझ पर। तो तुम्हारा मशवरा क्या है इस बारे में? पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है? तुम अंदाजा लगा। लाइफ को ज्यादा सीरियस ना लो, हंस के गुजारो और आगे बढ़ते जाओ जितना हो सके। 10 में से 10, सब कुछ ठीक कहा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम बात यह है कि जो लोग तुम्हें अजीज हैं उन्हें कभी ना छोड़ो। हमेशा उनका हाथ थामे रखो, चाहे जो भी हो। यानी मोहब्बत बहादुरी का काम है और ये जिंदगी गुजारना भी आसान नहीं है। इसे भरपूर जीने के लिए बहुत हौसला चाहिए। मेरे ख्याल में मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ दो लोगों को जोड़ सकता है। जब वो मिले तो उसे थामे रखना चाहिए। क्या हुआ? 1 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उफ, तुम्हें मजाक का आज भी समझ नहीं आता। इसकी आंखें। एफसून, एफसून, आज रात के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके अमर, कोई बात नहीं। खूबसूरत लग रही हो एफसून। देखो, कुछ ऐसी बातें हो गई जो मैं भी नहीं चाहता था। मतलब कुछ ऐसा है कि जिसने मुझे हिला कर रख दिया। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आमिर। साफ जाहिर है कि आज रात तुम्हारे पास मेरे अलावा भी एक अच्छी चॉइस है। चलो खैर, जाओ, तुम सेवता को ज्यादा वेट मत करवाओ। वैसे भी तुमने उसके लिए बहुत तैयारी की है ना। एफसून देखो, हैव अ गुड टाइम डियर। मैं तो वैसे भी बहुत थक गई हूँ, सोने ही जा रही थी बस। एफसून बात तो सुनो मेरी। मैं नहीं सुन सकती आमिर, मुझे बहुत नींद आ रही। देखो मेरी तो आंखें भी बंद हो रही हैं। तुम जाकर सेवदा के साथ टाइम स्पेंड करो और मुझे सोने दो प्लीज। एफसून, एफसून बात सुनो। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, बस थोड़े चक्कर आ गए थे, होता रहता है अक्सर इस बीमारी में। देखो आमिर, याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे कुछ मांगना है? हाँ याद है, कुछ मुस्कुराने जैसी बात। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अब मैं तुमसे
कुछ बड़ा मांगने वाली हूँ, दोगे ना? मतलब अगर मेरे बस में हुआ और मैं कर सका तो जरूर करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ऐसी बात है जो सिर्फ तुम्हारे इख्तियार में है। देखो मुझे गलत मत समझना, मेरी नीयत ये नहीं थी कि अपनी हालत का फायदा उठाकर तुमसे कुछ करवाऊं, लेकिन अगर तुम ये काम कर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एफसून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एफसून, मुझे तुमसे सेवता के बारे में जरूरी बात करनी है। आजकल तुम मुझे बहुत सी बातें बता रहे हो अपने बारे में। हाँ, पता नहीं कितने ही राज छुपे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुमने जो कहना था वो कह दिया और मैंने समझ भी लिया। बस बहुत हो गया। एफसून, देखो बहुत अहम है, सुनना पड़ेगा तुम्हें। हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए अहम हो आमिर, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी सेवता के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। मेरी लाइफ में पहले ही बहुत से मसले हैं, किसी और की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। एफसून, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन तो लो। और ये तुम बार बार दूसरों के सामने मुझे वजाहतें क्यों पेश करते रहते हो हर वक्त? मत दो ना। एफसून, क्योंकि एफसून एफसून, एफसून, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कोई मसला है? एफसून का मूड ठीक नहीं लग रहा। नहीं, हॉस्पिटल का कोई मसला होगा शायद। समझ गई मैं। तो फिर क्या तुम तैयार हो? क्या हम आमिर और सेवदा होने जा रहे हैं? हम कर रहे हैं, लेकिन तुम भी अपनी बात पर कायम रहना। ठीक है, तय हो गया। मैं कितनी खुश हूँ, क्या बताऊँ आमिर। जब मैं यहाँ आ रही थी तो तुम्हें पता है कि मेरे जहन में क्या चल रहा था? मैं सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आमिर तो कभी भी ये कबूल नहीं करेगा। हालांकि मैंने मान लिया था। मैंने सोचा था कहूंगी कि आमिर ये मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है, प्लीज मान जाओ। तुम ठीक हो जाओगी, हम मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, वही पुराने पागल से यूनिवर्सिटी वाले लड़के। मेरी नजर से नहीं बच सकते तुम। क्या आपका नाम बतूल है? जी हाँ। जान बहुत शर्मिंदा है, क्या आप उसे माफ कर देंगी? आपके कहने का क्या मतलब है? चले खैर, आप पीछे चले जाएं, दरवाजे पर खड़ी मत रहें। चले चले, जल्दी जल्दी आप लोग ऊपर आ जाएं। यहाँ आ जाए आप यहाँ बैठ जाएं। नहीं बेटा, तुम बैठे रहो, मैं बैठ जाऊंगी। जान भाई ने कहा है कि बतूल आपा को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मेरा मशवरा तो यही है बेटी कि तुम जान को माफ कर दो। बतूल आपा, जान भाई को माफ कर दे। क्या है ये सब? तुमने बच्चे और बूढ़ी औरतों को भी अपने साथ शामिल कर लिया। हद होती है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। जान, तुम्हें हो क्या गया है? अजीब हो तुम, अजीब। यार बतूल, मैं तो तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आप वहाँ बैठकर बात करते हैं। बहुत काम है मुझे। क्या काम? तुम्हें क्या? तुम्हें जैसे बड़ी फिक्र है मेरी। पकड़ो इसे, लो। गुड मॉर्निंग एफसून साहिबा। गुड मॉर्निंग। आज भी आप काफी मसरूफ हैं। 40 मरीज आपके मुंतजर हैं जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा 2 नन्हे मरीज भी हैं जिनमें से एक की उंगलियां जुड़ी हुई हैं और दूसरा क्लेफ्ट लिप चाइल्ड है। ठीक है, स्किन की पेशेंट्स को तुम अंदर भेज दो और दोनों बच्चों को जनात से कहो कि उन्हें आमिर साहब के पास भेज दे। ये बिलवास्ते राब्ते की वजह क्या है? मरकरी की पोजीशन या वीनस का असर? तुम क्या कह रही हो? मतलब ये कि ये सब रेट्रोग्रेड का नतीजा है या फिर सेवदा ने आपका दिल दुखाया है? इनमें से कुछ भी नहीं। वो झूठी मक्कार औरत, खुदा करे उसे डैंड्रफ हो जाए और वो कभी खत्म ना होने पाए। अरे अरे, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम अंतिम वाली बददुआएं दे रही हो तो लगता है मामला संगीन है। अब क्या हो गया उस आलूचे से? अरे कैसा आलूचा? वो तो जिन है, बहुत बड़ा जिन। क्या वो फिर से उस छुपकली से मिलने लगा है? कल रात जब मैं घर पर पहुंची तो पता है वहाँ कौन था? कौन? सेवदा।
ओह जी हाँ सेवदा। मौसीकी, मोमबत्ती, हाथों में हाथ, आंखों में आंखें, साथ बैठे हो और फिर मुझसे आकर बेशर्मी से कहता है कि तुमसे कुछ बात करनी है। भला क्या बताएगा वो मुझे? हाँ, ऐसा क्या है उसके पास मुझे बताने के लिए? वो यही कहेगा ना मुझसे कि अपनी साबका बेबी को देखा, उससे प्यार जाग उठा, यादें ताज़ा हो गई और अब हम अपने निकाह को रिवाइव करने जा रहे हैं। थोड़ा सुकून से जरा ठहरो भाई। अब आमिर इतना भी जाहिल नहीं है कि तुम्हारी आंखों में देख के सेवदा से इश्क लड़ाए। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल है, काम है, हमारे पास बहुत काम है। पेशेंस वेट करे हमारा। चलो उठो, पेशेंस को भेजो अंदर। चलो आमिर को छोड़ दो, चलो जाओ। हीरो है, हीरो। हीरो, बिल्कुल ही जीरो। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखिए।